नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नागेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, पक्षियों के लिए विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमें पता है विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट होती है और बर्ड्स के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेचर के अंदर आपने देखा होगा कि पक्षियों की जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, लेकिन हम घरों के अंदर जो पक्षियाँ रहते हैं अक्सर उनके अंदर हड्डियों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड या फैदर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अक्सर जो हम बर्ड्स को घरों के अंदर रखते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा लेग में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है, या बर्ड्स की जो लेग्स की हड्डियां हैं, विंग्स की जो बोन्स है वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम जो विटामिन डी उनको उपलब्ध नहीं करा पाते। क्योंकि घरों के अंदर हमारा जो एवियरी का सेटअप इस तरीके का होता है कि हम उनको सनलाइट नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, और जो विटामिन डी होता है वो सबसे बड़ा जो मेन सोर्स होता है नेचुरल सनलाइट होता है। इसलिए जो नेचर के अंदर जो बर्ड्स रहते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और हमारा घर में रहने वाला जो बर्ड्स होता है, ज़रा सा कहीं उड़ता है, टकरा जाता है, उसके या तो विंग्स में फ्रैक्चर हो जाता है, लेग्स में फ्रैक्चर हो जाता है, या जो आपका बर्ड्स एग ले करता है वहाँ पे भी दिक्कत क्या आती है, विटामिन डी ना मिलने के कारण उसकी बॉडी में कैल्शियम फॉर्मेशन नहीं होता, और कैल्शियम फॉर्मेशन ना होने की वजह से बर्ड्स का जो एग का साइज़ होता है काफ़ी पतला होता है, छोटा होता है। दूसरा, एग का जो शेल होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स की बॉडी में कैल्शियम एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है, और वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होता है वही अंडे का रूप ले लेता है। और यदि आपने उसको विटामिन डी दिया ही नहीं है तो उसका असर कहीं ना कहीं बर्ड्स के एग्स के साइज़ पे, एग्स के शेल के सॉफ्टनेस के ऊपर जाकर के पड़ता है। कई बार तो क्या होता है कि अंडे का जो छिलका होता है इतना पतला होता है कि बर्ड्स उसमें जो है उसमें फर्टिलिटी पावर आती ही नहीं है। ऐसे में उस अंडे के ख़राब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि यदि विटामिन डी आपने बर्ड्स को प्रॉपर नहीं दिया, सनलाइट आपने प्रोवाइड नहीं करी है, तो जब अंडे में से जब बच्चा निकलता है तो ऑटोमेटिक उसके जो लेग्स में डिफॉर्मिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसका रीज़न्स ये होता है कि बर्ड्स की डाइट में आपने कैल्शियम और विटामिन D3 नहीं दिया, क्योंकि विटामिन D3 की प्रेजेंस में ही कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है। उसी की वजह से बर्ड्स की हड्डियों में मजबूती आती है। और आपने विटामिन डी ना देने के कारण जब आपका छोटा बच्चा जब बड़ा ग्रो होना शुरू होता है, जैसे जैसे उसका बॉडी का साइज़ बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, उसके पैर जो है फैलने शुरू हो जाते हैं, यानी लेग्स जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसका भी जो एक मेन रीज़न्स होता है कि विटामिन डी ना मिलना उसको। इसलिए इसका जो सोर्स होता है सबसे बेटर तो ये कि अपने बर्ड्स को रोज़ाना 2-4 घंटे हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में रखिए, या उनका घर का डिज़ाइन इस तरीके से कीजिए कि उसमें हाफ़ कवर रखिए, हाफ़ ओपन में रखिए, ताकि आपका बर्ड जब उसको विटामिन डी की ज़रूरत हो तो जाकर के ओपन एरिया में बैठ करके अपने आप को धूप के अंदर बैठा करके विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ले सके। क्योंकि विटामिन डी की प्रेजेंस में ही आप उसकी डाइट में जो भी कैल्शियम फास्फोरस दे रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसको विटामिन डी मिलेगा। सब ये जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, इसलिए विटामिन जो है डी जो है बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा आपके फैदर्स की चमक एकदम डाउन हो जाती है। नेचर के अंदर आपने देखा होगा बर्ड्स के कलर कभी भी फेड नहीं होते, हल्के नहीं पड़ते। घरों में रहने वाले पक्षियों के एक टाइम पीरियड के बाद आप देखेंगे जो उनके नेचुरल कलर है धीरे धीरे बिल्कुल इतने हल्के हो जाएंगे कि आपको उनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका भी रीज़न ये होता है कि विटामिन डी बर्ड्स को ना मिल पाना। तो विटामिन डी का जो मेन सोर्स है सनलाइट, आप प्लीज़ अपने बर्ड्स को रेगुलर सनलाइट दीजिए, उससे आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे और उनके शरीर में इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि बर्ड्स की जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका बर्ड्स जो है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकेगा, बर्ड्स के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। इस प्रकार आप अपने बर्ड्स को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके बर्ड्स में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। ये जो मौसम में बदलाव होता है उसमें यदि आपकी बर्ड्स की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपका बर्ड्स ये मौसमी बदलाव में जो बीमारियाँ होती है, खांसी, जुकाम या जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, उनसे आप अपने बर्ड्स को यदि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो अपने बर्ड्स को बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।